हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं प्रगति प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पे। ठीक है बच्चों, अभिप्सा में हम लोग अभिप्सा के अंतर्गत हम लोग 9 to 12 हिंदी मीडियम की पूरी सिलेबस वाइज पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये अब जो अभिप्सा है हम यूट्यूब में भी पढ़ाते हैं, पर इसका बेसिकली एक चैनल है। ठीक है, तो उसमें आपको 9 से लेकर 12 तक के सब के बारे में, मतलब जितना भी कोर्स है उसके बारे में पूरा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो भी बहुत कम रहता है। तो आप इसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज हमको अभिप्सा में पढ़ना है क्लास 11th। आज हमको पढ़ना है बेटा क्लास 11th का हाइड्रोजन, चैप्टर नंबर 9। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हाइड्रोजन हम बढ़ते आ रहे हैं, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में बहुत से गुण ऐसे रहते हैं कि उसके कारण उसका पूरा एक चैप्टर बन गया है। ठीक है, तो उसके जितने भी गुण हैं वो किससे समानता प्रदर्शित करता है, नहीं करता, जैसा भी उसका गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन प्राप्त कहाँ से होता है। प्राप्ति तो नेचर में तो मिल जाता है हाइड्रोजन हम लोग को। ठीक है, पर यदि हम बात करें कि ये मुक्त अवस्था में कैसे पाया जाता है, मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में आप लोग को ये हमको सूर्य में देखने को मिलता है। सूर्य ग्रह, इसमें ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और हम नेचर की बात करें तो यहाँ पे ये किस रूप में पाया जाएगा बेटा, आणविक फॉर्म में। किस रूप में पाया जाता है, यहाँ पे ये आणविक फॉर्म में पाया जाता है। मतलब हम सिर्फ हाइड्रोजन नहीं लिखते, हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं। ये कैसा रूप है इसका, आणविक रूप है। और सिर्फ हम लिखे हाइड्रोजन, ये होगा हमारा परमाणविक रूप। ये परमाणविक रूप है और H2 क्या है, आणविक रूप। और हम बात करते हैं ये मुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है, ये सूर्य में, ग्रह में, यहाँ पे मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है, पृथ्वी में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन, और हम इसकी उपलब्धता की बात करें बेटा तो हाइड्रोजन तीसरे नंबर का ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके पहले और दो है, सिलिका भी आता है सेकंड नंबर में। तो हाइड्रोजन तत्व की बात करें, तत्व की, हाइड्रोजन एक अधातु है। क्या है, हाइड्रोजन एक अधातु है। ठीक है, तो इसका स्थान क्या है, तीसरे नंबर का स्थान है। और एक और बात आती है धातु की। तो धातु की जब हम बात करते हैं तब वह तीसरे नंबर में आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, धातु की बात करो तो आता है एल्यूमिनियम, पर जब अधातु की बात करो या फिर हम सिर्फ तत्व बोलते हैं तो क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक थर्ड नंबर में आने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो ये है इसकी उपलब्धता। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक। बेटा हमको पहले ये पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन है तो इसको आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में एक बहुत ही विशेष पद दिया गया है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्षार धातु और क्षारीय हैलोजन, क्षार धातु और हैलोजन दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक बात क्लियर ये लेके चलेंगे कि अभी तक हम लोग ने हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में नहीं रखे है। ठीक है, अभी हम लोग को हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित करना है। अभी जो हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है किस रहता है, यहाँ पे रहता है S ब्लॉक, यहाँ रहता है बेटा D ब्लॉक और इधर क्या रहेगा हमारा P ब्लॉक, ये रहता है। तो यहाँ पे S ब्लॉक का जो फर्स्ट समूह है, फर्स्ट समूह का फर्स्ट तत्व हाइड्रोजन, ये आप सब जानते हो। तो अभी आप लोग ये करो कि इसको यहाँ से उठाओ और सोचो कि हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं। हाइड्रोजन कहाँ रखा है, यहाँ पे। अब हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पे आएगा। दो कंडीशन है कहाँ आ सकता है, पहली कंडीशन है यहाँ आने की और दूसरी कंडीशन है यहाँ आने की। फर्स्ट में या सेकंड लास्ट में, लास्ट में तो नहीं आ सकता, सेकंड लास्ट में या फर्स्ट में, यहाँ पे हमको उसको रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हमारा आवर्त सारणी में नहीं है, हमको ये मान के चलना है और पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद हमको देखना है हाइड्रोजन के समस्थानिक।
तो समस्थानिक क्या होते हैं? सबसे पहले समस्थानिक को क्लियर करना कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोलो, ये क्या होते हैं बेटा? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? भिन्न भिन्न। तो ऐसे ही रूप में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होगा सेम, परमाणु भार अलग होगा। तो हम हाइड्रोजन के समस्थानिक की यदि बात करें तो इसके 3 समस्थानिक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 3 समस्थानिक पढ़ते हैं। 3 समस्थानिक पढ़ने से पहले एक बात हमको ये इसके बारे में बहुत अच्छी बात ये है कि जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों का अलग अलग नाम दिया गया। समस्थानिक बहुत सारे तत्वों के होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के भी है, पर इसकी एक खास बात है कि इसमें तीनों का नाम अलग अलग दिया गया। हमको तीनों समस्थानिक को पहचानने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला है समस्थानिक हाइड्रोजन, H1 लिखते हैं इसको। देखो पहला है H1, इसका परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? 1 है, परमाणु भार भी 1 है। दूसरा है, इसका परमाणु क्रमांक तो सेम होगा पर परमाणु भार चेंज हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, परमाणु भार चेंज हो जाएगा। हम क्या बात कर रहे हैं? परमाणु क्रमांक रहेगा समान, सेम, और परमाणु भार क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। इस तीनों में देखो परमाणु क्रमांक हम हमेशा नीचे लिखते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। X रहता है, यहाँ Z और यहाँ A। तो जो X है वो तत्व का सिंबल है, जो Z है परमाणु क्रमांक है, A है परमाणु भार है। ठीक है, तो सब में A अलग अलग है, मतलब परमाणु भार A सब में क्या है? अलग अलग है, और Z सब में समान होगा, और तत्व का सिंबल क्या है? X है। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसका नाम है प्रोटियम, या आप इसको नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटेरियम। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अभी तीनों के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। देखो, जो हमारा फर्स्ट वाला समस्थानिक है ये प्रोटियम, इसमें एक नाभिक होगा, एक कक्षा होंगी। हम बेटा हाइड्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 होगा तो उसकी कक्षा क्या होंगी? 1s1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी कहाँ आ जाएगा? s में। तो ये जो कक्षा बनी है ये वाली, ये कक्षा कौन सी है? s। एक ही कक्षा होंगी, ये s कक्षा है। तो इसमें 0 होता है प्रोटॉन। ठीक है, कुछ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, देखो ये है +1। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो सब में होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1 है तो प्रोटॉन तो पाया जाएगा, एक प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद सेकंड यदि हम बात करें, ये किसकी बात करेंगे? H1 और 2 की। ठीक है, हाँ, इसमें ये बात है कि इसमें प्रोटॉन हमारे पास 1 है, न्यूट्रॉन क्या है? 0 है। इसमें बात करें तो इसमें होगा 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो इसमें होगा प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन भी 1, और इलेक्ट्रॉन तो 1 रहेगा ही क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही 1 है। इसकी बात करें ट्राइटियम की तो इसमें भी रहेगा एक कक्षक, एक नाभिक, यहाँ होंगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। इस प्रकार से ये नाभिक के 3 समस्थानिक है। अब हम बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा समस्थानिक इसका पाया जाता है? ठीक है, देखो ये जो है H1, ये वायुमंडल में 99.99% पाया जाता है। मतलब
सबसे अधिक मात्रा में, या इसको हम बोले सर्वाधिक मात्रा में, कौन सा पाया जाएगा? H1। इसको हम नॉर्मल प्रोटियम या फिर हाइड्रोजन आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को, ट्राइटियम को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो तत्व है ये पाया जाता है 0.018%, ठीक है। ये वाला जो है ये 1 × 10⁻⁻17%, मतलब बहुत ही कम, माइनस में आ गया वो भी 17, तो ये बहुत ही कम पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? प्रोटियम, जो हम यूज़ हमारे आसपास जो रहती है हाइड्रोजन गैस, वो किस रूप में है? प्रोटियम के रूप में है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अब इसमें एक बात और ये है, जो हमारा ये वाला है ट्राइटियम, इसकी प्रकृति होती है रेडियोधर्मी, मतलब ब्लास्ट। इससे क्या समझ में आता है? रेडियोधर्मी कभी वर्ड दिमाग में आया तो क्या दिमाग में आता है कि ये बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इसकी प्रकृति होती है, ये कहीं पे विस्फोट होता है तो वहाँ से जो कण निकलते हैं हमारे अल्फा बीटा गामा, जिस प्रकार के भी कण निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है? ये वाला ट्राइटियम हमारा समस्थानिक वहाँ से पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति होती है रेडियोधर्मी, इनकी प्रकृति होती है अरेडियोधर्मी। और एक और बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान की। इन लोग का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका होगा 1.008, इसका होगा 2.016, 3.0, इसका होगा 14 करो, इसका होगा 16। तो इस प्रकार से इनका क्या रहता है? परमाणु द्रव्यमान। तो ये किसकी बात हो गई? हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो अब इसमें अभी तो हम बेसिकली छोटी सी क्लास है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक की, ये पूरा चैप्टर यदि आपको पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर से अभिप्सा डाउनलोड कर सकते हो। आप में उसको चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वीडियो आते रहते हैं, वहाँ पे आपको जो भी डाउट्स है आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो और उसका प्राइस बहुत कम रहता है। यदि हम बात करें तो पूरे साल भर की बात करें तो ज़्यादा नहीं, कम समथिंग 500, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रहता है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है ये, ठीक है। और उसमें हम लोग हिंदी मीडियम में 9 से लेके 12 तक के ऑल सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है। जो भी आपके डाउट्स है उसको लेके, तो पूरा चैप्टर वाइज अभी भी चालू है, पूरा चैप्टर वाइज वो वैसे चलता है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हाइड्रोजन के और जो भी कैसे बनती है हाइड्रोजन की जो भी गैसें हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।